हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पेश दाफड़ा हूं और डीआईपी की इस 19th वीडियो क्लास में हम इमेज स्मूथिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग समझेंगे और उसे मैटलैब में इंप्लीमेंट भी करेंगे। पिछले वीडियो क्लासेस तक हमने जो फिल्टरिंग टेक्निक समझी वो सारी स्पेशल डोमेन टेक्निक्स है जो स्पेशल डोमेन में या XY कोऑर्डिनेट पर या इमेज पर डायरेक्टली काम करती है। और अब हम इमेज का एनहांसमेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे। इसके लिए हम हमारी इमेज को स्पेशल डोमेन में से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे, वहां पर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस अप्लाई करेंगे और फिर वापस उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में से स्पेशल डोमेन में या इमेज प्लेन डोमेन में लाएंगे। हमेशा की तरह नाम से शुरू करते हैं। स्मूथिंग का मीनिंग क्या होता है? ये हमारी इमेज को स्मूथ करेगा और इमेज में जो रैपिड डिसकंटिन्यूटीज होगी, फॉर एग्जांपल नॉइस, उसको रिमूव कर देगा। किसी इमेज का फ्रीक्वेंसी कंटेंट से मीनिंग है कि उसकी इंटेंसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ब्राइटनेस बहुत जल्दी चेंज हो रही है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी है और अगर ब्राइटनेस बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है इमेज में तो वो लो फ्रीक्वेंसी है। फूरियर ट्रांसफॉर्म इमेज के फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स या ब्राइटनेस वेरिएशंस को एनालाइज करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो क्लास में हमने देखा कि लो पास फिल्टर्स, आइडियल लो पास फिल्टर्स, बटरवर्थ लो पास फिल्टर्स और गॉसियन लो पास फिल्टर्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि कोई भी टाइप का फिल्टरिंग करने का बेसिक फॉर्मूला कन्वोल्यूशन इंटीग्रल होता है। इनपुट इमेज f of xy कन्वोल्यूशन ऑफ फिल्टर मास्क h of xy में हमारे आउटपुट इमेज g of xy देता है स्पेशल डोमेन में, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हम हमारे इनपुट इमेज को फिल्टर मास्क से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें हमारे आउटपुट इमेज मिलेगी। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पेशल डोमेन में हमें कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और ये मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि h of u चूज करना जिससे हमें लो पास फिल्टरिंग मिले। और इन सब टाइप्स के लो पास फिल्टर्स में सिर्फ h of u चेंज हो रहा है या सिर्फ हमारा फिल्टर मास्क चेंज हो रहा है। पहला है आइडियल लो पास फिल्टर जो दिया जाता है h of u is equal to 1 if d of u is less than or equal to d0 and is equal to 0 otherwise। यहाँ d0 हमारी फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और d of u पिक्सल का यूक्लिडियन डिस्टेंस है इमेज के सेंटर से। तो ये आइडियल लो पास फिल्टर कट ऑफ कर देगा सारी हाई फ्रीक्वेंसीज को जिनका डिस्टेंस ग्रेटर देन d0 होगा जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आइडियल लो पास फिल्टर के लिए d0 एक स्पेसिफाइड नॉन नेगेटिव डिस्टेंस है। अब d of u क्या है? हमारे पिछले वीडियो क्लास में हमने देखा कि हमने हमारे फूरियर ट्रांसफॉर्म को सेंटर किया यूजिंग द फॉर्मूला f of xy into -1 raised to x plus y। इसका मतलब है हम हमारी इमेज को मल्टीप्लाई करते हैं -1 raised to x plus y से, जहां x और y पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स है। तो d of u डिस्टेंस है पॉइंट uv से लेकर इमेज के ओरिजिन का, जहां हमारी इमेज m क्रॉस n है। तो ये m है, ये n है और ये हमारी इमेज का सेंटर पॉइंट है जो m/2 और n/2 होता है। तो चलिए अब कोई एक पिक्सल कंसीडर करते हैं। सपोज हमारा पिक्सल ये है, तो इस पिक्सल की पोजीशन d of u से दी जाएगी और ये यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये हमने वीडियो लेक्चर नंबर 5 में समझा है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस दिया जाता है अंडर रूट ऑफ u माइनस m/2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ v माइनस n/2 होल स्क्वायर। तो ये d of u होता है और d0 क्या होता है? d0 ये पर्टिकुलर लोकेशन होता है जो हमारा फिल्टर मास्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर d0 इज इक्वल टू 5 है तो h of u एक ब्राइट सर्कल होगा जिसका रेडियस 5 होगा। यहाँ ब्लैक पोर्शन की वैल्यू 0 है और व्हाइट पोर्शन की वैल्यू 1 है। तो व्हाइट सर्कल d0 की वैल्यू के मुताबिक छोटा या बड़ा होगा। तो जब हम f of u और h of u को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ स्पेक्ट्रम का वो पार्ट रहेगा जो व्हाइट पार्ट के अंदर आता है, बाकी सारा 0 हो जाता है क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस फिल्टर को इसीलिए आइडियल फिल्टर कहते हैं क्योंकि ये d0 के आगे का सारा पोर्शन रिमूव कर देता है। मगर क्या ये आइडियल फिल्टर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं होता है। तो एक्चुअल रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स से आइडियल फिल्टर्स नहीं बन सकते। हाँ, मगर उन्हें सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर पे बनाया जा सकता है। ये फिगर हमारी ओरिजिनल इमेज है और बाकी की फिगर्स रिजल्ट है फिल्टरिंग के बाद का, जहां हमने आइडियल लो पास फिल्टर्स यूज किए हैं विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका रेडियस 10 है, यानी d0 इज इक्वल टू 10, नेक्स्ट में d0 इज इक्वल टू 30 है और लास्ट में 460 है। पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं फिल्टर का पावर कम होता जाता है। यानी जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तब फिल्टरिंग बहुत कम होती है और जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत कम है फिल्टरिंग काफी ज्यादा होती है और ब्लरिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो d0 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये सर्कल उतना बड़ा होगा और फिल्टरिंग उतनी कम होगी क्योंकि वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज पास होने देगा। और इसीलिए ये 460 पावर वाली फिगर बहुत क्लियर है, मगर ये कोई काम की नहीं है क्योंकि फिल्टरिंग नहीं मिल रही है। अब हम देख सकते हैं कि आइडियल लो पास फिल्टर के लिए एक शार्प ट्रांजिशन है 0 से 1 जाते हैं तब। तो हम देख सकते हैं कि ये 1 है और ये 0 बन जाता है शार्पली। इसी तरह से इस फिगर में भी हम देख सकते हैं 1 एकदम शार्पली 0 बन जाता है। तो इस आइडियल लो पास फिल्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एक शार्प डिसकंटिन्यूटी मिलती है जिसकी वजह से रिंगिंग इफेक्ट मिलती है। और ये रिंगिंग इफेक्ट क्या होती है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं
चलिए समझते हैं। अब अगर ये हमारा इनपुट सिग्नल है तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा होगा जहां पे सिग्नल ब्रेक हो जाएगा डोमिनेंट कंपोनेंट ओरिजिन पे और कॉन्सेंट्रिक कंपोनेंट्स उसके आसपास। इसी तरह से जब एफ ऑफ यूवी का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ऐसा सिग्नल मिलेगा और इसे फूरियर ट्रांसफॉर्म की ड्यूअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसीलिए जब हम हमारे फिल्टर मास्क एच ऑफ यूवी का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे और इसके कॉन्सेंट्रिक कंपोनेंट्स 1/d0 2/d0 इस तरह से मिलते हैं। तो अब हम एच ऑफ एक्स वाई को कॉन्वॉल्व करेंगे हमारी इनपुट इमेज के साथ तो हमें रिंगिंग इफेक्ट्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वोल्यूशन और कुछ नहीं मगर एच ऑफ एक्स वाई हर लोकेशन पर कॉपी करना होता है। तो इसको इमेज फॉर्म में इस तरह से दिखाया जा सकता है। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला कंपोनेंट है ये फिल्टरिंग के लिए या ब्लरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ये बाहर वाले जो सर्कल्स है वो रिंगिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं 1/d0 2/d0 एक्सेट्रा की वजह से होते है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि शार्प कट ऑफ नहीं होने चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम D0 बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मगर D0 बढ़ाने पर सिंक फंक्शन नैरो हो जाएगा और इसकी वजह से रिंगिंग इफेक्ट और बढ़ जाएगा घटने की जगह। तो इसलिए रिंगिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमें शार्प कट ऑफ ही निकालना पड़ेगा और यही रीजन है कि आइडियल लो पास फिल्टर्स बहुत कम यूज होते हैं फिल्टरिंग के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बटरवर्थ लो पास फिल्टर। मगर बटरवर्थ लो पास फिल्टर समझने से पहले आइए आइडियल लो पास फिल्टर्स को मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। आइडियल फिल्टर के शार्प कट ऑफ की वजह से रिंगिंग इफेक्ट होता है और इस रिंगिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हमें शार्प कट ऑफ रिमूव करना पड़ेगा और बटरवर्थ लो पास फिल्टर में हम यही करते हैं। ये बटरवर्थ लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है और यहाँ शार्प डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है और बटरवर्थ लो पास फिल्टर के लिए रिंगिंग इफेक्ट सिर्फ हायर ऑर्डर फिल्टर्स में देखने को मिलती है। चलिए डिटेल में समझते हैं। एक एन ऑर्डर का बटरवर्थ लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन इस इक्वेशन से दिया जाता है और इसका पर्सपेक्टिव प्लॉट या सरफेस प्लॉट ऐसा होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि शार्प डिसकंटिन्यूटीज नहीं है और जब फिल्टर इमेज में डिस्प्ले होता है तो ऐसा दिखता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ शार्प ट्रांजिशन नहीं है बल्कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन है व्हाइट से ब्लैक तक। मगर इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जब हम फिल्टर का ऑर्डर n = 1 से लेकर 2, 3, 4 एक्सेट्रा तक बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे आइडियल लो पास फिल्टर होता जाता है। तो यहाँ हमें ऑप्टिमल फिल्टर का ऑर्डर चूज करना पड़ेगा। ये इमेज अलग अलग ऑर्डर की बटरवर्थ लो पास फिल्टरिंग दिखाती है और अगर इस इमेज को हम हमारे लो पास फिल्टर वाली इमेज से कंपेयर करें तो यहाँ रिंगिंग इफेक्ट काफी कम होती है। ये फिगर बटरवर्थ लो पास फिल्टर का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जब फिल्टर का ऑर्डर 1 से 2, 5 और 20 तक जाता है रिंगिंग इफेक्ट धीरे धीरे आ जाती है। चलिए इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि बटरवर्थ लो पास फिल्टर की भी प्रोफाइल काफी टाइट है और इसमें भी कुछ रिंगिंग इफेक्ट तो आ ही जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है गॉसियन लो पास फिल्टर जिसका ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इस इक्वेशन से दिया जाएगा। और यहाँ पर नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गॉसियन लो पास फिल्टर का प्रोफाइल बटरवर्थ लो पास फिल्टर के जितना टाइट नहीं है, इसीलिए रिंगिंग इफेक्ट बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती। चलिए डिटेल में समझते हैं। डी ऑफ यूवी क्या है ये हम जानते हैं। इस इक्वेशन में सिग्मा गॉसियन फंक्शन का स्टैंडर्ड डिविएशन है और ये गॉसियन कर्व कितना फैला हुआ है ये दिखाता है। तो अगर हम सिग्मा की जगह D0 रखते हैं जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इक्वेशन ऐसा बन जाता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि गॉसियन लो पास फिल्टर का रिस्पांस बटरवर्थ लो पास फिल्टर के जैसा ही है, मगर यहाँ रिंगिंग इफेक्ट बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तब भी जब D0 के हायर ऑर्डर्स में हम जाते है। अब गॉसियन लो पास फिल्टर के लिए फिर से वही फिगर देखते हैं और फिगर्स में हम देख सकते हैं कि आउटपुट काफी अच्छा है बटरवर्थ लो पास फिल्टर के कंपैरिजन में और बिल्कुल रिंगिंग इफेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक सैंपल टेक्स्ट दिखाई गई है जिसका रिजोल्यूशन काफी पुअर है। जब हम इन कैरेक्टर्स को जूम करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स टूटे हुए हैं और जब हम इन कैरेक्टर्स को गॉसियन लो पास फिल्टर से फिल्टर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर्स ज्वाइन हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि गॉसियन लो पास फिल्टर सबसे ज्यादा एडवांटेजियस है। चलिए गॉसियन लो पास फिल्टर को मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन शार्पनिंग फिल्टर समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।